अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है तो उस वक़्त अगर दो कैंडल्स जो है वो ताकतवर बनती हैं तो फिर वहाँ पर तीसरी कैंडल जो होती है वो ट्रेड कैंडल होती है, उसमें लगा देना चाहिए। जिस तरह की यहाँ पर एक सपोर्ट थी, यहाँ पर दो कैंडल्स जो है वो अप साइड की, तीसरी कैंडल ने जो है वो ज़बरदस्त प्रेशर ऊपर साइड को दिया है। इस तरह से हम देखते हैं, कोई अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लगाते हैं। इस तरह की कैंडल मिलती है हमें, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के बाद अगर ये ग्रीन कैंडल को कवर कर लेती है और उसके बाद दूसरी भी डाउन साइड को आती है तो हम तीसरी जो है उसमें ट्रेड लगाएंगे। जब भी सपोर्ट होती है तो वहाँ पर देखा जाए कि अगर पहली कैंडल जो रेड को ही है तो फिर तीसरी जो है वो लाजमी ग्रीन ही बनेगी। अगर वो तीसरी नहीं बनती तो फिर चौथी लाजमी बनेगी। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर हम यही स्ट्रेटेजी आजमाने वाले हैं। अभी दूसरी कैंडल जो है इसमें बायर्स का रिजेक्शन बायर्स की आ रही है, लेकिन देखते हैं ये क्लोज किस में देती है। अगर ये ग्रीन में क्लोज देती है तो फिर हम अप साइड जाएंगे, अगर ये रेड में क्लोज देती है तो फिर हम डाउन साइड जाते हैं। ये देखें, प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से जो कैंडल्स हैं उनको, उनके अंदर जो प्रेशर होता है, रिजेक्शन होती है, या फिर उसके अंदर कौन है, बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं, ये चीज़ देखनी पड़ती है। उसके बाद उसमें एंट्री मारनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैंडल्स थी, दोनों कैंडल्स में सेलर्स भी थे और बायर्स भी थे, लेकिन तीसरी कैंडल जो है वो कहाँ क्या बनेगी, किस तरह जाएगी, उसका कोई पता नहीं है, उसमें हम नहीं लगा सकते। अगर ये डाउन साइड को आती है तो फिर हम अगली जो ट्रेड है वो डाउन साइड की लगाएंगे। और अगर ये ऊपर को जाकर बनती है और इस कैंडल को या ये क्या हुआ पता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ये कैंडल बनी है और ये थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहाँ हुआ। ठीक है, यहाँ से मैं सेल की लगाऊंगा, क्यों ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर या जाकर ये वाली कैंडल बनी है, इसको हैमर कहते हैं, यानी हथौड़ा। इसकी जो विक होती है, ठीक है, वो लंबी होती है और इसकी जो बॉडी होती है इसके ऊपर थोड़ी सी विक मामूली सी होती है, इसको हैमर कहते हैं। और इस हैमर जो है ये जब भी अपनी रेजिस्टेंस पे आता है, बनता है, तो फिर उसके बाद जो कैंडल बनती है वो रेड बनती है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी कैंडल बनती है। अभी आई श्योर कि ये कैंडल हमें प्रॉफिट देगी। और अगर ये कैंडल अपसाइड को जाकर क्लोज होती है तो फिर हम नेक्स्ट
लाजमी अपसाइड की मारेंगे, क्योंकि डबल की मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो काफ़ी मज़बूत हैं और ये मार्केट को अपसाइड लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिए हैं अपसाइड के लिए, और मैं 30 सेकंड की मैं तीसरी भी लगा रहा हूँ। यहाँ पर प्रेशर आ चुका है। एक जो है वो हमें लॉस में ले गई और दूसरी भी लॉस में, दोनों लॉस में चली गई। तो अब जो है ये लाजमी अपसाइड को जाएगी। उसमें क्या किया इसने कि हमें ट्रैप किया, हालांकि जाना इसको अपसाइड को चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेजिस्टेंस थी, उस रेजिस्टेंस की वजह से डाउन साइड को गिरी। यहाँ पर सेलर थे रेजिस्टेंस के पास। उसके बाद वाली जो कैंडल बनी है उसमें हमने देखा कि प्रेशर है अपसाइड के लिए, तो 30 सेकंड के लिए उसमें हमने बहुत सारी लगा दी है, जो कि हमारा जो प्रीवियस लॉस है वो सारा का सारा रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें ये 97 पर हम पहुंच चुके हैं और हमारा सारा लॉस जो है वो रिकवर हो चुका है। उसके बाद वाली जो कैंडल है उसके ऊपर हम 1 मिनट की अपसाइड की लगाएंगे। अगर ये डाउन साइड आती है तो फिर दूसरी भी लगा देंगे। ये दूसरी भी लगा देंगे। अब क्या है कि इसने जो रेजिस्टेंस थी उसको इसने बाकायदगी से ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने, और ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो अपसाइड जाना चाहिए इसको, लेकिन अगर ये नहीं जाती तो लाजमी अपसाइड जाएगी, क्योंकि इसमें एक और चीज़ भी बन चुकी है और उसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, FFLC, यानी एक रेड दूसरी ग्रीन, फिर एक रेड और फिर एक ग्रीन। ठीक है, तो उसमें अगर हमें लॉस हो गया है तो कोई मसला नहीं, ये वाली जो है वो ग्रीन लाजमी बनेगी और हमने इसमें अपनी 4 ट्रेड लगा दी हैं। वो 2 जो थी वो दोनों की दोनों लॉस में गई है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वाली जो है वो हमें अपना लॉस रिकवर करवा के देगी और मज़ीद जो है वो $2 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में जब भी FFLC बनता है तो फिर चौथी जो कैंडल होती है वो लाजमी जो है वो ग्रीन ही बनती है। तो हमने ग्रीन के लिए अपसाइड के लिए लगा दिया है और अब इसका टाइम बहुत थोड़ा बचा है और हमें प्रॉफिट होने वाला है इंशाल्लाह। ये हो गया प्रॉफिट, हमें $2 का प्रॉफिट हो गया और $95 पर आए थे और $4 हमें मिल चुके हैं। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं मज़ीद लगाना चाह रहा था लेकिन टाइम ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से सेशन को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। आपको आज समझ में आ चुका होगा कि कौन सी कैंडल्स हैं जहाँ पर ट्रेड लगानी चाहिए। हर कैंडल में हम नहीं लगा सकते, बल्कि जो वो कैंडल जिसमें ट्रेड लगानी चाहिए और अगर ट्रेड फेल हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह के लिए अपना ख्याल रखिए। ज़का से मुझको इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।